ये जो बोर्ड मीटिंग थी वो टेक्निकल चीज़ें थी, बहुत सारे चीज़ों में बदलाव किया है, पेपर वर्क कम किया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बहुत सारे मसौदे सेबी के बोर्ड ने जो है पास किए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीलिस्टिंग के नॉर्म्स जो हैं, खास करके जो पीएसयूज़ हैं, जहां सरकार की होल्डिंग 90% है, 90% से ज़्यादा है, वहां इन्होंने एक फिक्स प्राइस के ज़रिए डीलिस्टिंग का प्रस्ताव रखा है। सरकार ये मैकेनिज़्म यूज़ कर सकती है। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग पे सेबी का कहना था कि स्पेकुलेशन पे उनकी नज़र है, सर्वेलेंस जो है बढ़ गया है। तो देखते हैं यहाँ आगे जाके किस तरीके के एक्शन आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कमिटी है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और एक्सचेंज के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनको जो है डीबंडल किया जाए, किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। इस पे एक हाई पावर्ड कमिटी सेबी ने गठित की है। ऑब्वियसली इसको एनएससी के आईपीओ के मद्देनज़र ज़्यादा देखा जाए और यहाँ जो है चीज़ें मूव हो रही हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्यूआईपी के लिए कम किए गए हैं और अगर आप एक एफपीआई हैं जो केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं तो उनके लिए केवाईसी अधिनियम कम कर दिए गए हैं। इनफैक्ट जो आरबीआई केवाईसी मांगती है उसी तर्ज पे सेबी भी अब केवाईसी मांगेगी, कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की वहाँ भी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या ये एनएससी आईपीओ को लेकर क्या कहा आपने? क्या तो देखिए क्या होता है ना कि जो एक्सचेंज है उसके नीचे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है और दोनों क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और एक्सचेंज के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं और क्लियरिंग चार्जेस लगते हैं, एक्सचेंज चार्जेस लगते हैं। तो ये जो पूरा मसौदा है जो बंडल्ड है, अभी देखिए कंसोलिडेटेड लेवल पे चार्जेस अब लेते हैं, तो इसको डी बंडल करेंगे तो मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट किस तरीके से है और एक्सचेंज की बैलेंस शीट इंडिपेंडेंटली किस तरीके से, उस तरीके से सेबी ने कमिटी बिठाई है। तो ये जानने की कोशिश कर रही है सेबी के स्टैंड अलोन बेसिस पे कितनी ताकत है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की और कितनी ताकत है एक्सचेंज की। अभी पूरा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होता है तो इसको डीबंडल किया जाएगा और ये समझने की कोशिश की जाएगी क्या एक्सचेंज के अंदर जो होली ओन सब्सिडरी है उनकी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, उसको किस तरीके से रेगुलेशन किया जाए, किस तरीके से आर्म लेंथ पे दोनों ही चीज़ें जो है ट्रांजैक्ट करें एक दूसरे से। तो उस तरीके से सेबी जो है एक टाइप का कमिटी बिठा के कोशिश कर रही है जानने का कि किस तरीके से चार्जेस डेबिट क्रेडिट होते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पहले रिक्वायरमेंट थी कि एक कंसल्टेशन पेपर आया था कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस है इनको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में माइनॉरिटी शेयर होल्डर बना दिया जाए, उनका पूरी तरीके से डाइवेस्टमेंट किया जाए, उस तरीके का प्रपोजल था। लेकिन वो प्रपोजल सेबी ने कहा है वो होल्ड पे है। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किस तरीके से पैसा कमाते हैं, एक्सचेंजेस किस तरीके से पैसा कमाते हैं, क्योंकि दोनों की सॉल्वेंसी ज़रूरी है। क्योंकि एक जो है ट्रांजैक्शन करता है और एक दूसरा है जो ट्रांजैक्शन क्लियर करता है। तो एनएससी के आईपीओ को लेके ये बड़ी चीज़ जो है सेबी ने इनिशिएट की है। नहीं तो इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बीएससी का ऑलरेडी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होली ऑन सब्सिडरी बेसिस पे लिस्टेड आर्म में दिखाई पड़ता है। मानस बायोकॉन का